सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 256। जो कि बिचौलिया होते हैं वह सगाई और शादी कराकर स्त्री और पुरुष को मिला देते हैं और उस स्त्री को समझाते हैं कि देख, तू सिवाय अपने पति के और किसी से प्रीत मत करियो और हमसे भी इतनी ही प्रीत रख कि जैसे औरों से बरतती है। इसी तरह गुरु नानक और पिछले संत हुए कि उन्होंने बिचौलिया का काम किया, यानी अपने वचन और ग्रंथों में लिख गए हैं कि पूरे सदगुरु का खोज करके उनकी शरण पढ़ो। जिन्होंने उनके वचन माने और सदगुरु पूरा खोज कर उनकी शरण ली, उनको चाहिए कि अब सतगुरु को ही अपना मालिक और पति समझें। वचन 257। जीव को चाहिए कि हमेशा सदगुरु की कृपा और उनकी दया को ख्याल में रखे और विचारे कि सदगुरु ने कैसे 84 से बचाया है और कर्म और भर्म काटे, यानी तीर्थों और व्रतों से अलग किया और भटकना से छुड़ाया और शब्द मार्ग सच्चा दृढ़ाया। तब उसकी प्रीत सदगुरु से लगेगी और भर्म नहीं उठेंगे। इस वास्ते हमेशा सदगुरु की दया और मेहर को चित्त में रखना जरूर है। वचन 258। विद्यावान गुरु से जीव के संशय दूर नहीं हो सकते, अलबत्ता सभा विलास खूब हो जाता है। जब एक श्लोक के 4 या ज्यादा अर्थ किए तो जीवों को और संशय में डाला कि वह कौन से अर्थ को पकड़ें। जो बात की जीव के कल्याण के लिए वास्ते दरकार थी छांट कर न कही, तो जीव कैसे मुक्ति का रास्ता पावें और क्या जतन करें। इस वास्ते चाहिए कि निष्ठावान गुरु खोजो। जब तक वह नहीं मिलेंगे कारज नहीं होगा। और यह सोने के समान जो नरदेही मिली है, इसको नमक और आटे के समान पंडित और भेक और वाचक ज्ञानियों के संग में बेकदरी से खर्च न करे और सदगुरु पूरा खोज कर उनकी सेवा और सत्संग करे। वचन 259। जो लोग के सतनाम और राम और हरनाम का सुमरन करते हैं और सदगुरु से प्रीत नहीं करते हैं, यह करनी उनकी वृथा जावेगी, क्योंकि नाम सदगुरु के अधीन है। जो सदगुरु को पकड़ेगा उसको नाम और राम भी मिल जावेगा, और जो सदगुरु से नाम लेकर सदगुरु की प्रीत न करेगा उसको भी नाम नहीं मिलेगा। वचन 260। संतों का नाम अगोचर है और वेद का नाम गोचर है। जो नाम गोचर है वह सत्य नाम नहीं हो सकता, और जब नाम असत्य हुआ तो उसका स्थान और रूप भी असत्य हुआ। और संतों का नाम भी सत्य है और रूप व स्थान भी सत्य है, क्योंकि जो वर्णात्मक नाम है उसके आश्रय सफाई हो सकती है पर सूरत नहीं चढ़ सकती है, और ध्वन्यात्मक नाम के आश्रय सूरत पिंड से ब्रह्मांड को चढ़कर अपने निज स्थान यानी सत्य लोक में पहुंच सकती है। सो वह ध्वन्यात्मक नाम सिवाय संतों के और किसी से हासिल नहीं हो सकता है। जिसके बड़े भाग हैं उसको यह नाम प्राप्त होगा। बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा वचन नंबर 14। आगरा 18 मार्च सन 1938। गुरु मोहे दीनी अमृत रास, बुझी मेरी जन्म जन्म की प्यास, सुरत बिरत निरत। सुरत अपने निज देश यानी सत्य देश से उतर कर आई है। वो सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश है। उसको केवल यही प्यास और चाह है
कि अपने निज धाम में पहुंचकर अपने अंशी मालिक से मिलकर परम प्रेमानंद अवस्था को प्राप्त हो, इसके सिवा दूसरी प्यास और चाह उसमें है ही नहीं। केवल प्रेम आकर्षण में आकर्षित होकर जो रचना हुई वो सत्य देश और दयाल देश की रचना है। वहां गिलाफ भी इस कदर चैतन्य था कि प्रेम से खिंचा और वहां के ज्ञान और आनंद में ज्ञानमय और आनंदमय हो गया। सत्यलोक के नीचे चैतन्यता में इस कदर कमी आ गई कि जिसकी वजह से जो कैफियत सत्य देश में थी वो न रही, यानी भास रूपी चैतन्य केवल प्रेम आकर्षण में समूह की तरफ खींचकर ज्ञानमय और आनंदमय नहीं हो सकता था। ऊपर ये दशा थी कि गिलाफ भी अंतर्मुख था। अब ये अवस्था आ गई कि गिलाफ में बहिर्मुखता पैदा हो गई जो केवल अंतर्मुख प्रेम आकर्षण से नहीं दूर हो सकती थी। जब बहिर्मुख देश में नीचे उतर कर जावे और बहिर्मुख कार्रवाई करे तब वो बहिर्मुख गिलाफ खारिज हो सकता है। सत्यलोक के नीचे सब जगह दो दो हैं, जैसे निरंजन और आद्या, पुरुष और प्रकृति, ज्योत निरंजन, शिव शक्ति और नीचे आकर मन इच्छा। नीचे के चक्रों पर भी दो दो हैं। विष्णु के साथ लक्ष्मी है, ब्रह्मा और सावित्री व शिव और पार्वती हैं। ऊपर सत्य देश में केवल एक धार है, वहां सुरत शब्द में रथ है। सुरत शब्द से अलग नहीं है, वो शब्द में समाई हुई है। सत्य देश के ऊपर के 3 हिस्सों में शब्द अंक की विशेषता है और नीचे के 3 हिस्सों में सुरत अंक की विशेषता है, मगर सुरत और शब्द दोनों तद्रूप हैं। सत्यलोक के नीचे ये दोनों धारें अलग अलग हो गईं और काल और माया के रूप में प्रकट हुईं। काल और माया की पूरी ताकत खुल गई क्योंकि उनको रचना का काम करना था और बवजह पूरी ताकत ज़हूर में आ जाने के वो सत्य देश में नहीं लौट सकते। बरक्स के सुरतें जो यहाँ जीव रूप में आई और जो पुरुष यानी मालिक की अंश हैं उनकी कुल ताकत नहीं खुली, वो सोई हुई है। इसलिए उनकी सोई हुई ताकत को जगाने पर वो सत्य देश में लौट सकती है। उन सुरतों की उस घाट पर बवजह कमी चैतन्यता के नृत्य नहीं जागी, इसलिए उनको नीचे उतरना पड़ा और उस घाट पर आकर ठहरी जहां उनकी नृत्य जाग सके। वहां नृत्य जगाकर वहां के मसाले का रूप धारण किया और कार्रवाई शुरू की। माया की काया धारण की और काल का मन रूपी आपा धारण किया और इच्छा व गुण के साथ बरतने लगी। इस प्रकार काल के देश में चाह के बमोजिब अनंत जन्म धारण करने पड़े। दुख सुख भोगा, भूल भरम में भटक गई। सुरत सिर्फ ताकत देती है, करता धरता मन है। सुरत की तो यहां खबर ही नहीं है। मन रूपी आपा धारण करके मन के संग की चाहों में बरतती है, मगर अंतर के अंतर्गत सुरत में उसकी असली चाह और प्यास मौजूद है जो बिना सत्य देश में पहुंचे हुए शांत नहीं हो सकती। उसके लिए मालिक ने बंदोबस्त किया है। जब तक सुरत न जागे इस पर कुछ जिम्मेदारी नहीं है, मगर जब से सुरत जागी तब से इस पर भी ये फर्ज आता है कि उस अंतर के अंतर की चाह को जागृत करे और मन के संग दोष से उत्पन्न हुई चाहों को काटे। इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार की उनको काट दे या वे कट जाएंगी, बल्कि इसको चाहिए कि उनमें रोज बरोज कमी करता जावे। अगर कोई चाह बाकी न रहे तो तन और मन भी नहीं रह सकते। तन और मन को रंजन देने की जरूरत है, वरना वे सूख जावेंगे और कुछ कार्रवाई नहीं बन सकती। इसलिए जरूरत मात्र और कुछ रंजन के लिए चाह के उठाने में हर्ज नहीं है। माया की काया और मन का आपा जो धारण किया है
उसको कायम रखने के लिए जितनी चाह की जरूरत हो उतनी उठावे। गैर जरूरी और फिजूल चाहों को काटते चलना चाहिए और सूरत की असली चाह को पुष्ट करते जाना चाहिए। वो चाह अंतर में जो सत्यधार और अमृत की धार आ रही है, सिर्फ उससे पुजेगी। अनंत जन्मों तक यहाँ रहने पर भी वो प्यास नहीं बुझी। जब संत सद्गुरु मिले और उन्होंने सत्यधार का भेद दिया और अपनी दया से उससे स्पर्श कराया और सत्य देश में पहुंचाया, तब वह प्यास बुझी। इसमें एक दिक्कत है और वो ये है कि मन असली चाह को पैदा नहीं होने देता, यह उसको दबा देता है, उसके नष्टनुमा होने में विघ्न करता है। सूरत का बरामद होना मन को चूर और नाश करना है। मन सूरत को खाए हुए बैठा है, जब उसमें से वह निकाली जाएगी तब इसका मरण होगा। इसलिए और ऐसी वैसी कार्रवाई को परमार्थ से नामजद करके वैसी ही समझौती दे देता है कि यही परमार्थ है, इसी कार्रवाई को करना चाहिए। मसलन बहुत लोग परोपकार को ही परमार्थ समझते हैं। उनका कहना है कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मालिक परोपकारी है, इसलिए परोपकार करना ही परमार्थ है। उन लोगों को खबर नहीं है कि परोपकार किसको कहते हैं और क्या उसका रूप व अवधि है। 1 करोड़ रुपया बेईमानी से पैदा किया और लाख रुपया दान में दे दिया, इसका नाम परमार्थ और परोपकार नहीं है। मालिक का सारी रचना के साथ दया भाव है। उस दया भाव से और अंतर में जो दया की धार आ रही है, उससे मेला करके और कोमल चित्त होकर अगर कोई कार्रवाई की जावे, तब तो वह मालिक की सेवा और भक्ति है। कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। वरना सब अपनी मान बढ़ाई और गरज के लिए परोपकार करते हैं। नहीं कर्म होकर दान पुण्य करने वाला कोई बिरला ही होता है। इसी तरह तीरथ मूरत व्रत और पिछली कार्रवाइयां की जाती हैं, अब उनका समय नहीं है, विधि पूर्वक नहीं बन सकती, महज उनके ऊपरी अंग किए जाते हैं और वह भी लीक पिटाई के तौर पर, और लोग उसी को परमार्थ समझते हैं। ये सब काल और मन के विघ्न हैं। मन बड़ा धोखेबाज और दगाबाज है। अव्वल तो ये परमार्थ में लगने ही नहीं देता, और अगर परमार्थ की तरफ कुछ तवज्जो भी आई तो किसी टेक और पक्ष की कार्रवाई करने लगता है और उसी को परमार्थ जानता है। इसलिए चेतावनी दी जाती है कि मन की चौकीदारी करते रहो और हर वक्त इस बात की परख पहचान और जांच करते रहो कि मन क्या चाहता है। सत्य परमार्थ के सिवा जो भी चाहे हों, उनको बीन बीन कर निकालना चाहिए, तब सुर्त जागेगी। जब सुर्त मन के पेट से निकली तभी वह अपनाई गई। इससे पेशतर सब कार्रवाई जतन में दाखिल है। अपनाया तो तभी जाएगा जबकि सूरत न्यारी होगी। दूर की वस्तु मिली मोहे पास, छुटी तन मन से हुई निराश। बेशुमार सूर्यमंडल हैं और पिंड और ब्रह्मांड हैं जो एक एक ब्रह्म के अधीन हैं, और इस तरह के अनंत ब्रह्म हैं। ये सब रचना सत्यलोक के एक कोने में है, और अगम देश के नीचे की कुल रचना जिसमें सत्यलोक और अलख लोक भी हैं, वो सिर्फ अगम लोक के देश के एक गोशे में पड़ी हैं। इस प्रकार कुल रचना किस कदर बड़ी होगी और निज धाम कितनी दूर होगा, कयास में नहीं आ सकता। ऐसी दूर की वस्तु यानी सत्यधार हर एक के घट में पास ही मौजूद है, मगर गुप्त है। अगर उससे अंतर में दरस परस नहीं कर सकते तो उसने देह स्वरूप धारण किया, यानी संत सद्गुरु, जिसको हम अपनी आंख बाहर की आंखों से भी देख सकते हैं, ये और भी पास है।
इस पर भी हमको सत्संग में बुलाकर रखा और दर्शन दिए, ये और भी ज्यादा पास है। इसकी क्या महिमा की जा सकती है। दूर से दूर की वस्तु पास ही में मिल गई। इस मसाफत को जिस कदर घट में अभ्यास करके तय किया जाएगा, उसी कदर घाट घाट पर रूप दर्शता जाएगा। यानी हर जगह गुरु और मालिक पास और साथ में ही रहेंगे, यहां तक कि निज धाम में पहुंचकर इसका रूप, गुरु का रूप और मालिक का रूप एक हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दूर की वस्तु पास में ही मिली और मिलती जाएगी। हुई मैं राधा स्वामी चरणन दास, ज्ञानी और जोगी खोदे घास। पिंड धर यानी धरनी है, सत्य देश निज अधर है, यानी वो किसी के आधार पर नहीं है, स्वयं है। ब्रह्मांड भी धर ही है, वो किसी कदर वहां अधर का अंग है। धर यानी जमीन पर घास जमती है और बहुत हुआ तो कोई पौधा जम सकता है, फल वाला पेड़ तो ऊंचे लगता है। जोगी और ज्ञानी जो कि पिंड के नाके पर पहुंचे या ब्रह्मांड में भी पहुंचे तो वह धर ही पर ही रहे, और धर पर जो चीज जमती है वो यानी घास उनको मिली। घास उन्होंने काटी और घास ही खाई। अधर में अमृत है। राधा स्वामी जाल के निजदास और भक्त जो अधर में पहुंचे, उन्होंने अमृत पिया। सवाल, निरत किसको कहते हैं? जवाब, सुरत का रथ होने का अंग सुरत कहलाता है, और जब वह रथ है तब सुरत है। किसी घाट के रस में रथ न होकर उससे अलग रहने का अंग विरत है, और उस घाट के रस को छोड़कर आगे चलाने वाला अंग निरत है। बिना निरत जागे आगे चलना नहीं हो सकता। ऊपर के घाटों की कौन कहे, अंतःकरण के घाट का ही रस और शक्ति प्राप्त करके उसमें रत हो जाएगा और समझेगा कि सब मिल गया, आगे नहीं चलेगा, वहीं अटक जाएगा। इसलिए निरत की जरूरत है। वह उसको वहां से हटाएगी और आगे चलाएगी। हर घाट पर बराबर निरत जागती जाएगी, जहां तक की जाग सकती है। सत्य देश में पहुंचकर सुरत, विरत, निरत तीनों एक हो जाएंगी। निरत जगाने के लिए गुरु स्वरूप की जरूरत है। गुरु स्वरूप इसको रत नहीं होने देगा, वो इसको आगे चलने के लिए उकसाएगा।